तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में
8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है 0% ब्याज पे किसानों को। अब किसानों को 0% पे कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामई को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं, बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन ले, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हार्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, 4,000 हम डाल रहे हैं, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपए हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को धान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से
सोलर पंप योजना के जमा किए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फल फसलों के उपार्जन पर मतलब खरीदी पर किसान के खाते में 75,000 करोड़। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ, बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है। दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की बताया जा रहा था, लेकिन अब दिवाली सर पर है। आखिर कब तक मिलेगा? दिवाली से पहले बताया जा रहा था। जो किसानों को मिल चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। 21वीं किस्त का पैसा कई लाख किसानों के खाते में जो है भेज दिया गया है। आप लोगों को मालूम ही होगा, 21वीं किस्त की राशि कई राज्य के किसानों के खाते में भेज दिया गया है। लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनको क्या दिवाली से पहले मिल सकता है या फिर नहीं? इस वीडियो में आपको जानकारी जो है अंतिम तक दिखेगा, पूरी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि की जो है 21वीं किस्त को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर बताया जा रहा है। मीडिया खबरों की माने तो जो जानकारी है उसके मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि बताया जा रहा था कि यहाँ पर दिवाली से पहले भेजा जा सकता है, लेकिन अब दिवाली सर पर है। क्या पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सरकार जारी करेगी? इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चलिए देते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि 4 राज्य के किसानों के खाते में भेज दिया गया, जिसमें से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान शामिल हैं। कई लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को, जो है 21वीं किस्त की राशि। अब यहाँ पर जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनको बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले मिल सकता है, लेकिन अब दिवाली सर पर है। तो ऐसे में क्या किसानों को मिल सकता है? बाकी खबरों अधिकारियों से ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया था कि यहाँ पर दिवाली से पहले मिल सकता है साथियों। बाकी मीडिया खबरों की माने तो यही जानकारी मिला था कि 21वीं किस्त की राशि जो है भेज दिया जाएगा। बाकी आपको हम लगातार जो है जानकारी अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये 22,000 करोड़ रुपये ज़्यादा का ट्रांसफ़र 20वीं किस्त कर चुका है। क्योंकि यहाँ पर 2 महीने लेट में किया था, लेकिन अब तक के किसानों के खाते में 21वीं किस्त नहीं जारी किया गया। इस बार भी काफ़ी लेट हो रहा है साथियों। 2 महीने पिछले साल यहाँ पर जो है पिछले किस्त को देखा जाए तो पिछले माह की जो 20वीं किस्त है, जानकारी के मुताबिक आप मान सकते हो 20वीं किस्त 2 महीने लेट डल था, लेकिन अब 21वीं किस्त को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी किसानों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब तक के किसानों के खाते में डल जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों से जब तक कोई अपडेट नहीं आता तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। हो सकता है दिवाली पर आप लोगों को इसकी जो राशि है वो नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक के किसानों के खाते में जो है भेज देना चाहिए था। बाकी इस पर आपको राय कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आपको बता दें, ई-केवाईसी अभी तक आप लोगों ने नहीं कराए होंगे तो ई-केवाईसी करा लीजिए। और ई-केवाईसी के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ ऐड होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आ पाएगा साथियों। तो बाकी आपको पूरी जानकारी आपको हम कैसे पसंद आए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी किसी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको लगातार जो है दे पाएँ साथ।